आरएसएस के 5 नेता, ये केरल के 5 नेता पीएफआई के निशाने पर हैं और सूत्रों के मुताबिक पीएफआई पर एक्शन के बाद एनआईए और आईबी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट पर एक्शन लेते हुए केरल के 5 बड़े नेताओं को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी। सूत्रों के मुताबिक 22 सितंबर को पीएफआई पर पहली रेड के दौरान केरल से एक शख्स गिरफ्तार हुआ, बशीर इसका नाम, और इसके पास से आरएसएस नेताओं की एक सूची मिली, लिस्ट मिली। लिस्ट में 5 नेताओं की हत्या की बात सामने आई थी। ये 5 नेता टारगेट पर थे, लिहाजा 5 नेताओं को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। पीएफआई को बैन कर दिया गया देश में। आरएसएस के खासतौर पर केरल में जो नेता है वो निशाने पर पहले भी रहे हैं, पहले भी लगातार हमले होते रहे हैं, और अब एनआईए की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि आरएसएस के 5 नेता निशाने पर थे। जितेंद्र बहादुर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र, एनआईए की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है? जो 5 नेता थे ये पीएफआई के निशाने पर क्यों थे? आखिर ये ऐसा क्या करे थे, क्यों टारगेट पर थे, और अब आगे क्या? देखिए राजीव, केरल में जिस तरीके से आरएसएस वहां पर काम कर रही है उसकी वजह से पीएफआई हमेशा से जो है आरएसएस के नेताओं पर हमला करने की फिराक में रहता है। हालांकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अभी बैन कर दिया गया है 5 सालों के लिए। साथ ही इससे जुड़े हुए जो 8 ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी बैन किया है। लेकिन जिस तरीके से एनआईए की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो मेंबर है, 22 सितंबर को जब एनआईए ने देशव्यापी वहां पर छापेमारी की थी तो केरल से जो जानकारी बता रहे कि इसकी गिरफ्तारी हुई थी 22 तारीख को, और उसके बाद ये कामयाबी मिली है। 5 नेता टारगेट पर थे और उनको सिक्योरिटी दी गई है। और अब बात करते हैं 5G सर्विस की, जो आज से शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी अब से चंद मिनटों के बाद, अब से थोड़ी देर बाद 5G सर्विस की शुरुआत करने वाले हैं। यकीन मानिए आप ऐतिहासिक पलों के गवाह बनने वाले हैं। प्रगति की ओर भारत का एक और ये कदम, ये एक और स्टेप। शुरुआत में देश के 13 शहरों में 5G सेवा दी जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में इसका विस्तार होगा, इसको शुरू किया जाएगा। 10 बजे का वक्त दिया गया है। 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी को इसकी लॉन्चिंग करनी है। 10:03 हो गए हैं, यानी कि आपसे चंद मिनटों के बाद संभवतः वो तस्वीर भी आ जाए। बहुत बड़ा पल है ये देश के लिए। दिल्ली के प्रगति मैदान से प्रधानमंत्री मोदी भारत को 5G की सौगात देंगे और तस्वीरें आपके सामने हैं। विधिवत अब शुरुआत इसकी हो चुकी है। आप देख सकते हैं तमाम गणमान्य लोग वहां पे मौजूद। देश में 5G की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, मुकेश अंबानी हैं, उद्योगपति हैं, अन्य उद्योगपति वहां पर मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ा पल हमारे देश के लिए। किन शहरों में 5G की शुरुआत हो गई है आज से, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये वो 13 जो है शहर हैं जहां पर शुरुआत इनकी होगी, और क्या बदलाव आ जाएगा, क्या बदलाव पूरे देश में आएगा, वो हम एक एक सिलसिलेवार आपको बताते हैं। पहले 5G का जो सफर है, 1G से लेकर 5G तक का ये सफर, ये प्रगति की ओर एक सफर, बहुत मेहनत की गई और हम 5G तक अब पहुंच गए हैं। और 5G तक पहुंचना यानी कि ये प्रगति की ओर एक बहुत बड़ा स्टेप, बहुत बड़ा कदम है। अगर 5G को समझे आसान शब्दों में तो आधुनिक स्तर का ये नेटवर्क है जिसके अंतर्गत इंटरनेट स्पीड और तेज हो जाएगी। अब तक आप 4G इस्तेमाल कर रहे थे, 4G की जो स्पीड है उससे कई गुना तेज है 5G की स्पीड। और 5G के बारे में संभवतः इस वक्त प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री मोदी समझ भी रहे हैं कि क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा। इसकी विश्वसनीयता ज्यादा है, ज्यादा नेटवर्क को संभालने की इसकी क्षमता है, और मौजूदगी भी इसके अच्छे खासे क्षेत्र में होगी। और जो इसका एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली होगा। स्पीड में जिस फिल्म को अगर 1 GB की फिल्म आपको डाउनलोड करने में 30 से 40 मिनट लगते थे, वो चंद सेकंड में आप डाउनलोड कर पाएंगे। यानी कि अपलोडिंग एंड जो डाउनलोडिंग है वो बहुत आसान हो जाएगी, कुछ सेकंड में ये पूरा हो जाएगा। 5G नेटवर्क आ जाने के बाद बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि तकनीक में इजाफा होगा, उससे बहुत सारी सहूलियतें मिलने वाली हैं। 4G में इंटरनेट की जो डाउनलोड स्पीड थी वो तकरीबन 150 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड तक सीमित थी, लेकिन 5G में ऐसा नहीं। यहां तो 10 GB प्रति सेकंड तक ये जा सकती है। यूजर सिर्फ कुछ सेकंड में ही भारी भरकम फाइल्स डाउनलोड कर सकेंगे। 5G में जो अपलोड स्पीड है वो भी 1 GB प्रति सेकंड तक होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पीड कितनी ज्यादा है। हालांकि बहुत सारे जो देश हैं वो तो 6G की तरफ अब देख रहे हैं, लेकिन 5G आने के बाद से बहुत बदलाव होगा। जो 4G नेटवर्क में आपको स्पीड मिलती थी वो तकरीबन 50 Mbps तक, 50 Mbps तक मिलती थी, लेकिन 5G में ये दायरा बहुत ज्यादा होने वाला है।
और किसी भी डिवाइस के साथ जुड़ जाएगा। आपको कोई सिम भी नहीं बदलनी होगी। बताया जा रहा है कि उसी सिम का आप इस्तेमाल करते हुए 5G का जो है 13 शहरों हम आपको इस्तेमाल कर सकेंगे। अहमदाबाद, बेंगलुरु। इसी खबर पर अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, बहुत बड़ा पल और एक नए युग का आगाज, 5G इंटरनेट युग का भारत में आगाज, लेकिन अब क्या बदल जाएगा हमारे देश में? जी देखिए, निश्चित रूप से आज एक ऐतिहासिक पल है जहां तक भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात है, क्योंकि हमने देखा है हम 2G के दौर से बढ़े, जब 3G आया तो लगा कि एक करिश्माई ताकत हमारे हाथ में आ गई है और वही बढ़त हमें 4G में हासिल हुई थी। लेकिन 5G के आने के बाद आप समझिए कि जो दूर संचार को जिस तरह से हम लोग समझते हैं, इंटरनेट कम्युनिकेशन को जिस तरह से हम देखते हैं, वो पूरी की पूरी तस्वीर अब बदलने वाली है। और इसका आम जनमानस के जीवन में फर्क तो पड़ेगा ही, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा जो एक्सपर्ट इस वक्त बता रहे हैं, सबसे बड़ा फर्क ये होने वाला है कि इंडस्ट्री जिस तरह से बिहेव करती है वो बदलने वाला है, वो पर्सपेक्टिव पूरा बदलने वाला है। क्योंकि हमने देखा कोविड काल में भी कितनी बड़ी डिपेंडेंसी हमारी इंटरनेट पे हो गई, वर्क फ्रॉम होम के मॉडल से लेके स्टडी फ्रॉम होम, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए आपको तमाम तरह की जरूरतें होती हैं जो अब 5G पूरा करने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान पहुंच चुके हैं, जहां पे एक क्लिक के द्वारा इस सर्विस को लॉन्च कर दिया जाएगा। फिलहाल कुछ लिमिटेड सिटीज में इसका लॉन्च होगा, लेकिन अहम बात यह है कि ये एक ऐतिहासिक पल है और यहाँ से संभावनाएं ये हैं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी अनवील होगी, अनरैप होगी और अनफोल्ड होगी, जैसे जैसे इसका फैलाव बढ़ेगा देश में, तो आप मान के चलिए कि संचार क्रांति बहुत तेजी से अब देश में यहाँ से पुश होने वाला है। अगर आपको ध्यान हो कि किस तरह से जब हम 2G से 3G की तरफ मूव हुए थे तो कितने बदलाव हमने कुछ ही महीनों में देख लिया था, तो उसी प्रकार का बदलाव, रेवोल्यूशनरी चेंज हम कहेंगे इसको, जो आने वाला है यहाँ से। और इसी यही वजह है कि भारत की जो टॉप टेलीकॉम कंपनियां हैं वो इस बिड में शामिल रही। रिलायंस जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, वोडाफोन आइडिया, ये सब इस ऑक्शन के प्रोसेस में शामिल रहे थे। 1 अगस्त को ऑक्शन का प्रोसेस पूरा हो गया था। 1.56 लाख करोड़ का पूरा ऑक्शन का प्रोसेस रहा। और एक और अहम बात है यहाँ पे कि देखिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन यूजर्स का देश है। और अगर भारत की आप क्यूमुलेटिव फोर्स को देखेंगे तो कई सारे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के कई सारे देश इसमें समा जाएंगे, इतना ज्यादा यूजर्स है हमारे देश में। तो उस हिसाब से एक बहुत बड़ा पल है और बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है यहाँ से। और जो सबसे अहम बात है, अमित, आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, इस वक्त हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी जुड़ गए हैं। पवन जी, भारत में 5G का आगाज प्रधानमंत्री मोदी ने क्लिक के साथ कर दिया है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि भारत में किन किन क्षेत्रों में आप 5G से बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। पहले तो आम आदमी के जीवन में से क्या क्या बदलने वाला है? भारत आज एक ऐतिहासिक क्षण से गुजर रहा है जहां 5G लॉन्च हो रखा है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतवासी अन्य पूरी दुनिया के राष्ट्रों के नागरिकों के मुकाबले के मुकाबले में सबसे ज्यादा कंटेंट जनरेट करते हैं। तो जब हम इतना सारा कंटेंट जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की अपेक्षा और एक्सपेक्टेशन होती है कि वो स्पीड हमको अच्छी मिले। फिलहाल जो 3G की स्पीड है वो हमें उतनी अच्छी नहीं मिल पाती। तो 5G का सबसे मुझे लगता है क्रांतिकारी जो प्रभाव पड़ेगा हम सबके जीवन में कि हमारे इंटरनेट की स्पीड बहुत रफ्तार से बढ़ जाने वाली है। उससे न केवल हम लोगों का डेटा का आदान प्रदान बहुत बड़े बड़े पैमाने पर बहुत जल्दी होने वाला है, बल्कि साथ ही साथ हम लोगों की एफिशिएंसी बढ़ने वाली है, हम लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा भारत की राष्ट्रीय प्रोडक्टिविटी पर और जीडीपी पर। हमें तो लगता है हम एक टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। और उससे आम आदमी उसके रोजमर्रा की इंटरनेट जीवन, हमारे डेटा, हमारी राष्ट्रीय सरकार और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सर्विसेज हैं और ई-कॉमर्स सर्विसेज हैं, उनको बहुत जबरदस्त बढ़ावा मिलने वाला है। हाँ, लेकिन जहाँ एक और स्पीड बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हमें ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइबर क्रिमिनल्स भी इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ज्यादा स्पीड के साथ ज्यादा सावधानी भी बरतनी पड़ेगी।
पवन जी, जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे कि 5G की जो रेंज है वो कम होती है और इसके लिए अच्छी कवरेज चाहिए। क्या बेहतर नेटवर्क है हमारे देश में 5G के लिए? क्या तैयार हो गया है जहां पर इसको लॉन्च किया गया है? देखिए, हमारे यहाँ फिलहाल शुरुआत हुई है, अभी नेटवर्क पूरी तरीके से तैयार नहीं है। आज केवल कुछ चुनिंदा जगह ही लॉन्च हो रहा है। और अगर आप पूरे राष्ट्र को देखें, हम लोग का इतना विशाल राष्ट्र है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग कदम आगे बढ़ाते जाएंगे। फिलहाल कुछ सेलेक्टिव एरियाज में, जैसे महानगर हो गए, दिल्ली हो गए, यहाँ पर आपको सेवाएं उपलब्ध होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने तक हमें थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, अपनी टावर्स बनानी है, अपनी फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स को बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो गई है। हम ये ना उम्मीद करें कि आज हमने लॉन्च किया तो आज से ही पूरा भारतवर्ष आ जाएगा, हम उसको आने का समय लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग 5G पर आना शुरू हो जाएंगे तो 5G के महत्व को, फिनटेक कंपनियों की बात हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में ही 5G सर्विस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। और सबसे पहले जो हमारे उद्योग जगत हैं वो इस एक्सपीरियंस को महसूस करेंगे और उसके बाद आम जनता के लिए इस सर्विस की शुरुआत की जाएगी। कहा जा रहा है कि इसका जो तो अभी प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री मोदी हैं और अभी वहां पर जो एग्जीबिशन है उसको देख रहे हैं, वहां पर प्रदर्शनी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक विभाग में जाकर समझा है, चीजों को जान रहे हैं, वहां पर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ उपकरण रखे हुए हैं और प्रधानमंत्री हर एक सेक्शन पर जा रहे हैं। इससे पहले जो मुकेश अंबानी है, उनके बेटे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को समझा था। अमित भारद्वाज भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। अमित, जिन राज्यों में इसकी शुरुआत हो रही है, जिन शहरों में इसकी शुरुआत हो रही है, उन शहरों में भी क्या पूरा शहर 5G का इस्तेमाल कर सकेगा या उन शहरों में भी कुछ चुनिंदा जगह होंगी जहां पर 5G चलेगा? बस अमित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा उनका रुख करें। 1G सर्विस की बात की जाए तो 1G सर्विस तो 5G आने के बाद से हर सेक्टर में बताया जा रहा है कि इसका असर पड़ेगा और पॉजिटिव इंपैक्ट इसका होगा। जिन राज्यों में इसकी शुरुआत हो रही है उसमें हरियाणा गुरुग्राम है, ये शहर है, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जामनगर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, गांधीनगर, दिल्ली, लखनऊ, यहां पर 5G का इस्तेमाल किया जा सकेगा और हाई स्पीड इंटरनेट लोग उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अब पूरी तरह से बताया जा रहा है कि देश में चीजें बदलने वाली हैं। डिजिटल युग की तरफ भारत प्रवेश कर चुका था, अब उस डिजिटल में भी भारत और तेजी से, अब जो स्पीड है वो और तेज 2 Mbps की गति के साथ भारत की होने वाली है, क्योंकि अब 5G का जमाना आ गया है और लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है जब आपका सपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है। 3G सर्विस की शुरुआत हुई थी। फिर साल 2009 में 100 Mbps से 1 Gbps की जो एक पीक स्पीड हम कहें, उस पीक स्पीड के साथ 4G सर्विस को लॉन्च किया गया था और इसकी तमाम खूबियों के साथ साथ 4G सर्विस में, जिसका कि हम और आप इन दिनों इसका उपयोग कर रहे हैं, ये 3D वर्चुअल रियलिटी को भी सक्षम बनाता है। 5G सर्विसेज में तमाम ये कुछ तकनीकी बातें हैं, अलग अलग बैंड्स होते हैं, लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड स्पेक्ट्रम, और हम जानते हैं कि पिछले दिनों ही जो स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई थी और उससे पहले जो तमाम कंपनियां हैं वो उसमें शामिल हुए थे। मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस की बात की जाए तो हमारे स्मार्टफोन को बेहतर बनाने के अलावा 5G मोबाइल तकनीक, वर्चुअल रियलिटी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे जो इमर्सिव सेवाएं हैं उसकी वो शुरुआत कर सकती है, जिसमें कि बहुत ही फास्ट, समान डेटा दर और बहुत ही कम समय में और कम लागत में ये सारी चीजें हो सकती हैं। सामान्यतः यह कहा जा रहा है कि 5G का उपयोग 3 मुख्य प्रकार की कनेक्टेड सेवाओं में किया जाएगा, जिनमें
हमारे जो उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड हैं वो हो गए। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 4G का अब तक इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब 5G, लेकिन फर्क क्या रहेगा, जो मुख्य अंतर क्या रहेगा, पहले वो आप दर्शकों को बताएं। ये देखिए, सबसे बड़ी तब्दीली जो हमको देखने को मिलेगी वो है स्पीड को लेके। और स्पीड का हम आम यूजर्स ये समझते हैं कि इंटरनेट ब्राउजिंग या डाउनलोडिंग का सिर्फ फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए बहुत बड़ा यहाँ से फर्क आने वाला है, तब्दीली आने वाली है। और इसके साथ साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्टर है वहां पे भी बहुत बड़ा फर्क आने वाला है, क्योंकि इंटरनेट स्पीड अपने आप, जिस तरह से हम ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी को समझते हैं, अगर आसान भाषा में हम इसको समझें कि खराब सड़कें आपके यात्रा को न केवल दुखद बनाती है बल्कि लंबा समय लगता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, ठीक उसी तरह से कम्युनिकेशन स्पीड भी काम करता है। और हमको अब ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इस वक्त देखिए, बहुत सारे इलाके हैं जहां पे आपको 3G या 4G की स्पीड उतनी अच्छी नहीं मिलती है भारत में, और 5G की टेक्नोलॉजी के आने के बाद बूस्ट मिलेगा कहीं ना कहीं निश्चित रूप से। और अब दुनिया जब 6G की टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है तो उस वक्त और जरूरी हो जाता था भारत के लिए कि हम उस रेस में तेजी से आगे बढ़े। और इसको आंकड़ों में अगर हम समझें तो इसका जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होने वाला है भारत के अर्थव्यवस्था पे, वो ये है कि 5G के लॉन्च होने के बाद 2035 तक ये एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि $450 बिलियन का ये फर्क डालेगा हमारे बिजनेस में, बढ़ोतरी करेगा, फास्टिंग होगा प्रोसेस। तो आप खुद समझिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट इसका इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्री पे पड़ने वाला है। तो और यही वजह है कि भारत की जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां थी वो इस पूरे के पूरे प्रोसेस से दूर नहीं रहना चाह रही थी। रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, तीनों ने ही पार्टिसिपेट किया। और जो ग्रॉस रेवेन्यू निकल के आ रहा है इसमें 1.50 करोड़, माफ कीजिएगा, 1,50,000 करोड़ के इससे ऊपर का है ये। और एक लंबा समय है, इसको भी आप देखिए कि एज टेक्नोलॉजी से आप 2G पे आए, फिर 3G पे आए, 4G और अब 5G तक पहुंचना एक लंबा समय है जो हमने तय किया है। और बहुत तेजी से पिछले कुछ सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो भी बहुत तेजी से हुआ है। आप 3G से कितनी जल्दी हमने 4G की तरफ कदम बढ़ाए और अब हम 5G की तरफ आ रहे हैं। एक जो ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारी तब्दीलियां हमको अब दिखना यहाँ से शुरू हो जाएगा। और आज इसी चीज को चेक करने के लिए कुछ कंपनियां महाराष्ट्र से लोगों को जोड़ रही हैं, गुजरात से जोड़ रही हैं, उड़ीसा से जोड़ रही हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि आखिरकार कितना रेवोल्यूशनरी ये जो है ताकत है। और ऑगमेंटेड रियलिटी एक शब्द होता है आशुतोष, जिसमें हम कई बार क्या है कि ये टेक्नोलॉजी भारत में आ तो गई थी लेकिन इंटरनेट स्पीड की वजह से हम मार खा रहे थे उसमें। आप बिल्कुल रियलिटी को वैसे ही विजुअलाइज कर सकते हैं किसी और जगह पे रह के, जिसके आप एक मान लीजिए दिल्ली में है और मुंबई में आपको देखनी है चीजों को, तो आप इस इंटरनेट का इस्तेमाल करके, 5G इंटरनेट का इस्तेमाल करके ऑगमेंटेड रियलिटी को देख सकते हैं। तो देश में 5G लॉन्च कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी प्रगति मैदान में है और वहीं से उन्होंने ये लॉन्चिंग की है। ये बहुत बड़ा पल है हमारे देश के लिए, 5G की शुरुआत होना। लेकिन यहां पर बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि लोगों के जहन में जो सवाल हैं कि जो इसका डेटा प्लान होगा, क्या वो पहले से महंगा हो जाएगा? 4G के जो डेटा प्लान्स थे, क्या वो तुलनात्मक अब बढ़ जाएंगे? बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे? कितना पैसा लोगों को इसके लिए देना होगा? एक सवाल यह है कि 4G इस्तेमाल करते हुए कई हिस्सों में लोगों को उसकी 2G जैसी स्पीड मिलती थी, तो क्या 5G बिल्कुल 5G वाली स्पीड दे? उतना सशक्त इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक तैयार हो जाएगा बनकर? और 5G आने के बाद उम्मीद तो की जा रही है कि अब जो स्लो इंटरनेट है वो बीते जमानों की बात हो जाए। यही सब चाहते हैं, 5G जैसा जो है, जो एक्सपीरियंस है वो दे, ऐसा अनुभव दे। किसानों को दी जा सकती है, समय रहते उनको जो डिसीजंस लेना हो और कैसे बेहतर हो पाए। तो अभी प्रधानमंत्री जो एग्जीबिशन लगाया गया उसको देख रहे हैं। तो मोबाइल में 5G बैंड होना जरूरी है। मोबाइल में अगर 5G आपको चलाना है तो मोबाइल में 977, N78 या 95 बैंड होना चाहिए। N8 और N28 बैंड वाले फोन में ये 5G चलेगा। मोबाइल में 5G बैंड होना आवश्यक है, यानी कि
टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेडेड फोन आपके पास होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें अगर ये आपके फोन में है, ये तमाम फीचर्स N77, ये तो आप चला पाएंगे, 5G आपके फोन में चलेगा। और 5G का आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा, लेकिन कितने का यह भी स्पष्ट नहीं है। पुरानी 5G सिम पर भी आप 5G चला पाएंगे, जैसा कि ये तो एयरटेल ने भी क्लियर कर दिया था, दूसरी कंपनीज ने भी क्लियर कर दिया था कि उसी सिम पर आप 5G चला पाएंगे। देश के लिए बहुत बड़ा पल है, क्योंकि 5G सर्विस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और 13 शहर वो शहर हैं जहां पर 5G की सेवा शुरुआत में अब मिलने वाली है, लेकिन धीरे धीरे फिर पूरे देश में। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे प्रधानमंत्री प्रगति मैदान में हैं, और जो प्रदर्शनी वहां पर लगी है, एक एक जगह पर जाकर प्रधानमंत्री डेमो को देख रहे हैं। और गेमिंग सेक्टर में भी ये बूस्टअप करने वाला है, उसको भी देखिए। आप देखें कि गेमिंग कितनी बेहतर इससे होने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेट से चलने वाले जो गेम्स है उसमें जो गेमिंग सेक्टर है अब वो भी बूस्ट अप होगा। प्रधानमंत्री खुद आप देखेंगे कि गाड़ी चलाते हुए दिख रहे हैं। तो ये प्रगति मैदान की तस्वीरें हैं, और 5G से ही ये गेम इस वक्त खेली जा रही है, और प्रधानमंत्री वहां पर समझ भी रहे हैं डेमो को। ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टोह लेने के लिए कि वहां पर कोई वाकई खतरा है या नहीं। तो अब जो है विश्व उस तरफ बढ़ रहा है जब ड्राइवरलेस कारें हैं, बहुत सारी कंपनीज ड्राइवरलेस कारें बना रही हैं, और भारत में भी कुछ गाड़ियों में इस तरह के फीचर्स हैं कि जो बिना ड्राइवर के चलती हैं। तो इंटरनेट का उसमें बड़ा रोल होगा, और अब टेक्नोलॉजी उसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। बहुत जल्दी संभवतः आपको भारत में भी ऐसी गाड़ियां दौड़ती हुई दिखें जो ड्राइवरलेस हो, यानी कि उसमें ड्राइवर को बैठने की आवश्यकता ना हो, आप बगल वाली सीट पर आराम से बैठे, गाड़ी खुद ब खुद चलेगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है भारत के लिए। सफल ट्रायल हुए, अलग अलग जगहों पर ट्रायल हुआ था 5G का, और वो ट्रायल सफल हुआ है। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है, और जो सफल ट्रायल जिन जगहों पर, जिन हिस्सों में हुए हैं, उसमें दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बेंगलुरु की मेट्रो है, कांडला पोर्ट है, और भोपाल की स्मार्ट सिटी का इलाका इसमें शामिल है, जहां पर 5G का सफल ट्रायल हुआ, और वहां पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। तो 5G का आज से इस्तेमाल कर सकेंगे सिर्फ 13 शहरों में लोग, वो भी कुछ जगहों पर अभी। और अभी तो प्रधानमंत्री इस वक्त उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। बाकी नया डिजिटल एक ब्रह्मांड है, और इंसान ने कितनी प्रगति कर दी है वो 5G दर्शाता है। 1G से फर्स्ट जनरेशन से इसकी शुरुआत हुई, और 5th जनरेशन पर हम पहुंच गए हैं, और एक जनरेशन बढ़ते ही इसकी स्पीड बढ़ जाती है, इसकी गति बढ़ जाती है। एग्जाम्पल हमारे संवाददाता ने कुछ देर पहले दिया था, उदाहरण के तौर पर कि सड़कें जितनी खराब होगी, जो आवागमन है वो उतना स्लो हो जाता है, चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं, वो स्लो हो जाता है। तो पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत धीरे धीरे कार्य करता है। लेकिन अगर सड़कें, अगर पूरा का पूरा सड़कों का जाल अच्छा है, वेल मेंटेन्ड सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो गति बढ़ जाती है। सामान एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से आता जाता है, और इंसान का जो जीवन है वो तेजी से आगे बढ़े, उसमें सड़कें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। उसी तरह ही 5th जनरेशन भी है, जो हर सेक्टर को, किसी एक सेक्टर को नहीं बल्कि हर सेक्टर को फायदा पहुंचाने वाला है। इस वक्त हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी जुड़ गए हैं। सर, जो बेसिक चेंजेस, जो बेसिक अंतर है दोनों में, 4G और 5G में, वो क्या रहने वाला है, और आप क्या समझते हैं? मेरा एक सवाल आपसे पहले भी था ये सर, कि जो 4G है वो 2G की तरह कभी कभार काम करता है, तो लोग परेशान भी हो जाते हैं कि ये कैसा 4G 2G की तरह काम कर रहा है, लेकिन 5G वाला एक्सपीरियंस दे, वो कैसे होगा? कब तक आपको लगता है कि भारत में मिलेगा? देखिए, भारत ने आज एक यात्रा में पहला कदम रखा है और यात्रा की शुरुआत करी है इस तरह की नई टेक्नोलॉजी का समर्पण कर राष्ट्र को। अब थोड़ा समय लगेगा इस टेक्नोलॉजी को पूरे भारतवर्ष में कवर करने के लिए, और उसका कारण यह है कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मौजूद होना चाहिए, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में, वो फिलहाल मौजूद नहीं है। उसको हमें विकसित करना पड़ेगा। इसलिए आज केवल 13 सिटीज में ही इसको लॉन्च किया जा रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 years इसको पैन इंडिया पूरी तरीके से पहुंचाया जाएगा। और देखिए, ये नई टेक्नोलॉजी है, इसके लिए आपको नई इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, नए टावर्स की आवश्यकता है, और लिहाजा लोगों को नए फीचर्स भी दे रही है नई टेक्नोलॉजी। न केवल आपको हाई स्पीड देगी, लेकिन एकमात्र स्पीड से ही आपकी विभिन्न डिजिटल जीवन पर एक विशेष प्रभाव छोड़ के जाएगी ये टेक्नोलॉजी।
ना केवल आपके जो जनरेटेड कंटेंट है उस पर असर होगा, क्योंकि अब आप अपने जनरेटेड कंटेंट को बहुत आसानी से, बहुत तेज स्पीड से ट्रांसमिट कर पाएंगे। भारत में एजुकेशन सेक्टर, खासतौर पर ऑनलाइन एजुकेशन पर इसका बहुत महत्व होने वाला है, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस का प्रचलन जो चल गया है उसके माध्यम से अब आप बहुत तेज स्पीड्स में अपने ऑनलाइन क्लासेस अलॉन्ग विद हाई ग्राफिक्स भी दे पाएंगे। इसका सीधा असर अडॉप्शन ऑफ अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ भी बढ़ेगा। मसलन मैं सोचता हूँ कि 5G के आने के साथ साथ आपको आप पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अडॉप्शन भी और बढ़ जाएगी, क्योंकि जब इन दोनों टेक्नोलॉजीज का मिश्रण होगा तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। सिमिलरली आज बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन पर अपने रिकॉर्ड्स को प्रसारित करते हैं, सेव करके रखते हैं, उनको भी एक्सपीडिशियस स्पीड से एक्सेस करने में ये टेक्नोलॉजी बहुत कारगर रहेगी। लेकिन समझना होगा कि जहां ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक नए डेवलपमेंट के आयाम लेकर आ रही है, साइबर क्रिमिनल्स भी चुप नहीं बैठे हुए हैं, वो भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हमको टारगेट करेंगे। तो देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करिए, लेकिन सावधान होइए, अपने आप को किसी प्रकार के अनावश्यक आक्रमण से बचने के लिए जो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप पर टारगेट किया जा सकता है। सर, एक आम आदमी का सवाल ये कि 5G का इस्तेमाल कौन कौन लोग कर पाएंगे, किस तरह का मोबाइल उनके पास होना चाहिए? आमतौर पर भारत की बात करें 8,000 5,000 से लेकर फिर महंगे फोन्स तक लोगों के पास हैं, तो जिनके पास सस्ते फोन हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी एक फोन को चाहिए जो 5G चला सके? देखिए, अगर आपके पास सामान्य फोन है जो 5G इनेबल्ड है, स्मार्टफोन है, तो उस पर 5G आएगा। अगर आपके पास फीचर फोन है तो शायद उसमें आपके पास 5G वाली सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। अब आपको देखना पड़ेगा आपकी जो डिवाइस है क्या वो 5G कंप्लायंट है या नहीं, क्या उसमें क्षमता है कि वो 5G की सेवाएं ले सके, ट्रांसमिट कर सके और उसका आनंद आपको पहुंचा सके। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस अभी मार्केट में है जो 5G कंप्लायंट है और वो तुरंत आप उसका इस्तेमाल कर 5G का आनंद ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस भी हैं जो 5G को देख के वो बनाई नहीं गई थी, पुरानी डिवाइसेस, लेकिन फिर भी चल रही हैं। तो आपको अपने डिवाइस को ऑनलाइन पर जाके चेक करना पड़ेगा कि आपका जो डिवाइस है, इसका जो मैन्युफैक्चरर है, उसकी वेबसाइट पर जाइए और चेक करिए कि आपका जो मोबाइल नंबर है, मॉडल नंबर है, वो 5G कंप्लायंट है या नहीं है। और कहीं नहीं जाना तो आप केवल सर्च इंजन पर जाकर भी इसको सर्च कर लें, तो आपको इसका आनंद आपको पता लग पाएगा कि साहब मेरा जो फोन है वो 5G कंप्लायंट है या नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे अब आप जितने नए फोन आ रहे हैं वो लगभग सारे ही 5G कंप्लायंट आ रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी प्रेजेंट और फ्यूचर की है। और इसलिए अगर पुरानी डिवाइस होगी तो आपको चेक करना पड़ेगा, नई डिवाइसेस होगी तो संभावित तौर पर मुझे लगता है कि आपकी डिवाइसेस में 5G चलेगा। सब जब स्पेक्ट्रम बिके थे तो जो बिडिंग हुई थी वो तो लाखों करोड़ में पहुंच गया था, तो ऐसे में क्या डेटा प्लान्स महंगे हो सकते हैं आपके हिसाब से? जिन देशों में इस वक्त 5G चल रहा है वहां पर कंपैरेटिवली जो प्राइसेस हैं 4G की तुलना में वो ज्यादा हैं, तो भारत में भी क्या 5G के लिए लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है? देखिए, जिंदगी में कुछ मुफ्त भोजन नहीं आता, तो फ्री लंच हम उम्मीद ना करें। 5G टेक्नोलॉजी आ गई है तो आपको फ्री लंच मिलेगा। अगर आपको इस टेक्नोलॉजी का पूरा बेनिफिट उठाना है तो ऑब्वियसली आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये जरूर बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको तेज स्पीड, डेटा स्पीड दे रही है, तो वर्तमान टेक्नोलॉजी की तुलना में थोड़ी महंगी जरूर होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे, आप थोड़ी महंगी पैक भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाने वाली। तो जब आप प्रोडक्टिविटी की तुलना से जब आप कॉस्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे साहब मेरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई है, कॉस्ट मैंने जरूर दी लेकिन उससे कहीं ज्यादा वैल्यू मुझे 5G के माध्यम से मिल रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी सी प्राइसिंग फिलहाल शुरुआत में महंगी होगी वर्तमान टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही इसका ज्यादा प्रचलन और अडॉप्शन भारतवर्ष में होगा, मैं महसूस करता हूं कि इसके प्राइसिंग भी नीचे आएंगे और फिर एक टाइम वो आने वाला है कि लगभग सारे लोग ही 5G इस्तेमाल करेंगे, कोई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा नहीं। उस पॉइंट तक आने पर हम पाएंगे कि 5G वाले जो आपके डेटा प्लान है लगभग उसी लेवल पर आ जाएंगे जो आज वर्तमान अपने प्लान्स की आप पैसे दे रहे हैं। सर, 5G आने के बाद हम कह रहे हैं कि देश बदल जाएगा, बहुत बदलाव आएंगे, लेकिन जिन देशों में 5G यूज हो रहा है पिछले कुछ सालों से, उन देशों में 5G आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं? देखिए, 5G ऐसा नहीं है कि जादू की झप्पी है या जादू की छड़ी है कि आपने एकदम हिला दी और एकदम परिवर्तन हो गया। 5G एक यात्रा है और इस यात्रा का कदम अलग अलग राष्ट्र अपना ले चुके हैं। इस यात्रा पर भारत आज पहला कदम ले रहा है। हम ये मत उम्मीद करें कि आज ही लॉन्च हुआ है और आज ही शाम तक भारत परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए,
अभी कंपनियों का खुद अनुमान है कि उन्हें 2 साल लग जाएंगे पूरे भारतवर्ष में इस तरह की सेवाओं को उपलब्ध कराने में। तो धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा भारतवासी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। जो लोग इस टेक्नोलॉजी के महत्व को, इंपॉर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को समझ जाएंगे वो जल्दी अडॉप्ट करेंगे। पैसे जरूर महंगे होंगे, लेकिन अगर आपका काम जल्दी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आपका समय आपको और मिल पाएगा, तो आप कहेंगे साहब मैं ज्यादा पैसे देकर भी अपने समय की कीमत ज्यादा रखूंगा, क्योंकि एक बार वो समय मेरे पास खाली हो गया तो मैं इसका और इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। अलग अलग राष्ट्रों में भी अगर आप देखें तो 5G के अलग अलग अडॉप्शन लेवल्स पहुंचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी कोई कंट्री आप कहे जी 100% 5G, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे अलग अलग टाइम लगता है राष्ट्रों को अलग अलग अडॉप्शन लेवल्स बनाने के लिए, और धीरे धीरे उनके सेक्टर्स में आपको बदलाव नजर आ रहा है जो फिलहाल नहीं है। अगर आज आप यानी कि सर आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने में, लेकिन बदलाव आएगा, स्वाभाविक बदलाव आएगा।